Hello everyone. In today's video we will see British versus American English. Okay, today we will see the transportation, the words related to transportation in this video, that how Britishers are using and how the American people use. So the first one, what you can see here, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? All right, so चलिए देखते हैं कि ब्रिटिशर्स इसको क्या कहते हैं. ब्रिटिशर्स कॉल इट फायर इंजन, whereas अमेरिकन कॉल इट एज फायर ट्रक. ऑलराइट, ये वाला जो है सिंबल वो ब्रिटिश पीपल का है और ये जो है फ्लैग वो यूएसए का यानी अमेरिका का है. So you just need to understand the difference between British versus American English. Okay, here I am going to share some of the words which is related to transportation. The next is क्या है भाई, ये जी पार्किंग है. ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स तो उसको कार पार्क ही बोलते हैं, बट अमेरिकन कुछ अलग तरीके से उसको बोलते हैं पार्किंग लॉट. ऑलराइट, थर्ड थिंग क्या दिख रहा है, हम क्या बोलते हैं इसको, चौराहा बोलते हैं. इसको ब्रिटिशर्स क्रॉस रोड्स कहते हैं एंड अमेरिकन्स बोलते हैं इंटरसेक्शन. क्रॉस रोड काफ़ी मतलब कि सुना हुआ और पढ़ा हुआ वर्ड है, बट इंटरसेक्शन काफ़ी कम यूज़ होता है. तो ये जो वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं. कई वर्ड्स ऐसे हैं कि जो हम अमेरिकन लोगों को जो मतलब उनको वो जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं, और कई वर्ड्स ऐसे हैं कि जो ब्रिटिशर्स यूज़ करते हैं वो हम अडॉप्ट करते हैं. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट. ये क्या है, ये मतलब कि ये जो ऊपर खुला हुआ है, ये पीछे कद्दू रखे, ठीक है, वाटरमेलन जो भी हो, बट ये उसको कहते क्या है डिक्की है ना. हम उसको कहते हैं डिक्की, बट ब्रिटिशर्स उसको कहते हैं बूट एंड कार ट्रंक. अमेरिकन कहते हैं ये कार ट्रंक है. ट्रंक के अंदर क्या करते हैं, सब सामान भरते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस. ओके, दिस इज ड्राइविंग लाइसेंस. सो ब्रिटिशर्स तो हमारे जैसा ही बोलते हैं, बट अमेरिकन बोलते हैं ड्राइवर्स लाइसेंस. ओके, द पर्सन हु इज ड्राइविंग हीज और हर लाइसेंस. सी नेक्स्ट इज क्या है भाई, ये गियर है. हम लोग इसको गियर कहते हैं, ठीक है, पर वो लोग क्या कहते हैं, गियर लीवर, और ये लोग बोलते हैं अमेरिकन गियर शिफ्ट. ऑलराइट, गियर लीवर ब्रिटिशर्स बोलते हैं और गियर शिफ्ट अमेरिकन लोग बोलते हैं इसको. और ये आ गई लॉरी. ये वर्ड आपने सुना होगा, लोरी. मैंने प्यार किया मूवी में जब सलमान खान जो है 2000 रुपये में महीने भर की लॉरी चलाने की जॉब करता है. ठीक है, तो इसको लोरी बोलते हैं. ब्रिटिशर्स ऐसा बोलते हैं. हम लोग जो है इसमें अमेरिकन को फॉलो करते हैं, हम इसको ट्रक ही कहते हैं, है ना. और नेक्स्ट है मोटर बाइक एंड मोटरसाइकिल. तो हम लोग दोनों ही बोलते हैं, कभी कभी मोटर बाइक बोलते हैं, कभी मोटरसाइकिल बोलते हैं, पर बाइक ज़्यादा प्रचलित है. तो ब्रिटिशर्स मोटर बाइक कहते हैं, अमेरिकन मोटरसाइकिल कहते हैं. एंड नेक्स्ट ये क्या है, अभी मैं ये दिखा रही हूँ आपको. ये जो साइड पे है ना, रोड के साइड पे, वो क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको से ये मेन रोड हो गया. ये इसके साइड पे जो है जिस पे हम चलते हैं पैदल अगर जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स उसको बोलते हैं पेवमेंट. ओके, और अमेरिकन इंग्लिश में उसको बोला जाता है साइड वॉक. यानी कि ये मेन रास्ता हो गया और उसके साइड में ये हो गया जहाँ पे हम वॉक कर सकते हैं. ऑलराइट, हम तो क्या कहते हैं, उसको फुटपाथ कहते हैं. नेक्स्ट, अभी ये पेट्रोल को अमेरिकन लोग जो है कुछ अलग कहते हैं. ठीक है, ब्रिटिशर्स तो पेट्रोल हमारी तरह बोलते हैं, अमेरिकन लोग उसको गैस बोलते हैं. और जो टैंक होते हैं ना, पेट्रोल टैंक, उसको बोलते हैं गैसोलीन टैंक. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं पेट्रोल और अमेरिकन बोलते हैं गैस. नेक्स्ट इज ये क्या दिख रहा है भाई, गोल गोल सर्कल. इसको ब्रिटिशर्स राउंड अबाउट बोलते हैं. तो हम उनको नहीं फॉलो करते इस मामले में, हम अमेरिकन के साथ जाते हैं. वो लोग बोलते हैं ट्रैफिक सर्कल, तो हम भी उसको सर्कल ही बोलते हैं. ठीक है, ट्रैफिक आइलैंड भी बोला जाता है इसको.
तो इस बात में हम ब्रिटिशर के साथ नहीं है, अमेरिकन इंग्लिश के साथ है, हम यही वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ ये क्या है, कार तो है पर कार में ये क्या है, साइड लाइट है ना, हम लोग इसको साइड लाइट बोलते हैं, पर ये लोग क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स, इंडिकेटर। ओके, और एक्चुअली देखा जाए तो इंडिकेटर वर्ड गलत है, देखो, क्योंकि इंडिकेटर तो इसको भी बोलते हैं, जो ये जो है एरो वो इंडिकेट करता है कितना फ्यूल है कितना नहीं है, कितनी तेज़ी से गाड़ी चल रही है, स्पीड वॉटेवर, स्पीडोमीटर बोलते हैं, बट इसको इंडिकेटर भी हम लोग बोलते हैं क्योंकि इंडिकेट करता है पेट्रोल, स्पीड, सब। तो ये वर्ड आई डोंट थिंक इट्स ट्रू वर्ड, बट स्टिल हम लोग भी यही यूज़ करते हैं। तो अमेरिकन ने अच्छा वर्ड यूज़ किया इसके लिए, ब्लिंकर, क्योंकि ये ब्लिंक होता है। ब्लिंक यानी कि वो जैसे हम पलके झपकते हैं ना, उस तरह से लाइट भी मतलब कि ऑन ऑफ होती है, तो ब्लिंकर इज़ द करेक्ट वर्ड। ठीक है, हम लोग तो क्या कहते हैं, साइड लाइट। ऑल राइट, सो ये क्या है, ये है टाइम टेबल। ठीक है, रेलवे का या फ्लाइट का, जैसे अराइवल टाइम है, डिपार्चर टाइम है, तो इसको ब्रिटिशर्स बोलते हैं टाइम टेबल और अमेरिकन बोलते हैं शेड्यूल। अभी इसको प्रोनंसिएशन वाइज अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स का प्रोनंसिएशन अलग है, अमेरिकन का अलग है। ये लोग जो है ब्रिटिशर्स उसको शेड्यूल बोलते हैं और ये लोग स्केड्यूल बोलते हैं, क। ठीक है, ये वर्ड जो है ज़्यादातर टाइम टेबल और इन सब फिक्स्ड जो टाइमिंग होते हैं कुछ भी चीज़ों के, अराइवल, डिपार्चर, ये सब, तो उसको स्केड्यूल बोलते हैं। और अगर इस वर्ड को ब्रिटिशर्स को प्रोनाउंस करना तो वो कैसे करते हैं, वो शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि कभी कभी कोई शेड्यूल बोलता है, कभी कभी कोई स्केड्यूल बोलता है, सो बोथ आर करेक्ट। ओके, बट यू मस्ट नो दैट वेदर ओरिजिनली इट इज़ जस्ट originated from where, from Britain or from America। दैन क्या है ये, टन इसको ब्रिटिशर्स बोलते हैं एरोप्लेन। ठीक है, हम भी वही बोलते हैं, और ये लोग बोलते हैं एयरप्लेन, एयर में यानी हवा में चलने वाला प्लेन। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट ये क्या है, ये नहीं दिखा रही हूँ मैं, ये भी नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, मैं ये कांच जो है उसको दिखा रही हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं बताइए, विंड स्क्रीन। ब्रिटिशर्स उसको बोलते हैं विंड स्क्रीन और अमेरिकन उसको बोलते हैं विंडशील्ड। अभी दोनों में एक चीज़ कॉमन है, विंड, विंड यानी हवा, पवन। ओके, तो जो स्क्रीन कांच की जो होती है जिससे कि अपना प्रोटेक्शन होता है, उसके आगे स्क्रीन है, तो उसको बोलते हैं विंड स्क्रीन, और ये बोलते हैं विंड शील्ड। तो ये क्या हो गया, ये शील्ड हो गया। शील्ड यानी ढाल, तो यानी कवच, एक तरह का कवच जो कि हमें विंड से बचाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वोकेबुलरी वीडियो बेस्ड ऑन ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन ट्रांसपोर्टेशन वर्ड्स। So see you guys, and we'll meet very soon with the next video on the difference between British and American English. Till then, tata, bye bye, take care.